हेलो क्लास। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे क्लास? आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 BST बिजनेस स्टडीज़ जो चल रहा था हमारा चैप्टर 1, तो उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट थे हमारे, वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, ठीक है, लास्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? मर्चेंट कॉरपोरेशन तक पढ़ लिया था। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास क्या? ट्रेड सेंटर्स। अब ये ट्रेड सेंटर्स क्या होते हैं क्लास, वो देख लो एक बार, ठीक है। ट्रेड सेंटर्स का मतलब क्या है कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इंडिया की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क करने में हमारी हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है। ठीक है, देखो इंडिया जो है वो क्या है, देखो समझना बात को। इंडिया इज वेरी क्लोजली टू वर्ल्ड मार्केट। जो विश्व बाजार है उसमें इंडिया बहुत क्लोज है, स्पेशली टू द यूरोपियन मार्केट वेयर एज कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन वॉज टेकिंग प्लेस। कहाँ पर ज़्यादा है इंडिया? स्पेशली यूरोपियन मार्केट में। यूरोपियन मार्केट में ज़्यादा क्या है? हमारा व्यापार है। यूरोपियन मार्केट है, ठीक है। यूरोप जो हमारा क्या है, यूरोपियन जो मार्केट है उसमें हमारा जो क्या है, मार्केट ज़्यादा बड़ी है किसकी? इंडिया की। समझ में आई बात? तो क्लास इंडिया में दो ट्रेड सेंटर हैं, टू ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। पहला जो है वो है IITC और दूसरा जो है वो कौन सा है क्लास? WTO, ठीक है। IITC का मतलब क्या है? इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड कॉरपोरेशन, ठीक है, ठीक है। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड कॉरपोरेशन बोलो या फिर क्या बोल दो, ट्रेड सेंटर बोल दो इसको, ठीक है, या फिर ट्रेड सेंटर। समझ में आई बात? तो पहला क्या है हमारा? WTO, ठीक है, सॉरी IITC। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन जो मतलब क्या है, पूरे दुनिया के व्यापार को संगठित करता है। संगठित मतलब पूरे दुनिया में सामान कहाँ से कैसे जाएगा, सामान कहाँ से कितने रेट पे आएगा, क्या किसके लिए पॉलिसीज होंगी, उन सबको एक तरीके से फ्रेम करता है। कौन? हमारा WTO। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे किसके बारे में क्लास? सबसे पहला पॉइंट जो हम देखने जा रहे हैं वो किसका देखेंगे? IITC, ठीक है। IITC है क्या? IITC करता क्या है, ठीक है। IITC का मतलब ये एक इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर इन इंडिया। इंटरनेशनल एक क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर इन इंडिया विच इज वर्क फ्रॉम लास्ट 18 years इन इंडिया। ये क्या है क्लास? ट्रेड सेंटर है जो कि पिछले 18 सालों से इंडिया में क्या कर रहा है क्लास? काम कर रहा है, ठीक है। इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, मतलब इंडिया के बिहाफ पे या फिर और कंट्रियों के साथ मिला क्या करता है, ये इंडियन ट्रेड को बढ़ावा देता है, ठीक है। और ये इसमें जो लीडरशिप है, कौन है क्लास? लीडरशिप वो कौन करते हैं? लीडर इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर चंद्र कांत सालुके, ठीक है। मिस्टर चंद्रकांत सालू क्या करते हैं क्लास? हमारे
इसमें लीडरशिप करते हैं, मतलब इसके अध्यक्ष हैं। कौन है क्लास, ये इसके अध्यक्ष बोल दो या फिर जो इनको लीड करते हैं, मैनेजमेंट जो इसका संभालते हैं, वो कौन है, मिस्टर चंद्रकांत सालुके। अब ये करता क्या है, ओवर द पीरियड, कि मतलब हर समय जो हमारा क्या है आईआईटीसी है वो क्या करता है, सक्सेसफुली इंसिस्ट इंडिया टू फ्रेम पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्या करता है क्लास, इंडिया को मतलब भारत को एक सलाह देता है, इंसिस्ट करता है सक्सेसफुल किसके लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पॉलिसी या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्ट्रेटजी बनाने के लिए। ठीक है, अब क्या करता है, और करता है ये क्लास इट, ठीक है, मतलब ये करता क्या है, इट हैज इंटीग्रेटेड द बिजनेस टाइकॉन्स ठीक है, बिजनेस टाइकॉन्स, ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, बिजनेस टाइकॉन्स जो होते हैं हमारे, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर हम बोल दें इन्वेस्टर्स, कौन है क्लास, इन्वेस्टर्स को ये प्रमोट कर, मतलब तरीके से मोटिवेट करते हैं, किस लिए, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में। ठीक है, तो मतलब क्या है, एक ये फेडरल गवर्नमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन बायलैटरल ट्रेड एंड आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट, मतलब समझो सिंपल सा इसका, इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, आईआईटीसी क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, मतलब ये क्या करता है, ये इंडिया को एक लीडरशिप करता है किसके रूप में, एक बोल दो बिजनेस सलाहकार या फिर ट्रेड एडवाइजर के रूप में, कि आप कैसे किस तरीके से अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी रखेंगे, किस किस कंट्री में आप इन्वेस्ट करेंगे, किस कंट्री में आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, किस कंट्री से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है, आईआईटीसी एक फ्रेमवर्क बनवाता है इंडिया को। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पिछले 18 सालों से इंडिया में क्या है क्लास, वर्किंग है, जो कि इंडिया को हेल्प करता है, किस लिए, उसकी लीडरशिप के लिए। कौन सी लीडरशिप, ट्रेड लीडरशिप के लिए, और इसको लीडरशिप कौन करता है, भाई चंद्रकांत सालुके। ठीक है, इसमें आपको की पॉइंट जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, लास्ट 18 ईयर्स, दूसरा क्या मिलेगा, मिस्टर चंद्रकांत सालुके। समझ में आई बात, अगर आप ये दो चीज इसमें मेंशन करते हैं तो इससे आपके क्वेश्चन का जो फ्रेम है वो क्या होगा, अच्छा होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, समझ गए बात, तो मतलब क्या करता है कि बिजनेसमैन को, जो टाइकॉन्स होते हैं उनको मोटिवेट करता है, किस लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। समझ में आई बात, और इंडिया के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। समझ में आई। अब क्लास अभी हमने पढ़ा आईआईटीसी, और इसके बाद क्या पढ़ेंगे क्लास, इसके बाद जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आती है वो सेकंड आती है क्या, WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई बात, विश्व व्यापार संगठन, ये क्या करता है क्लास, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द WTO is the only one global organization। ये क्या है, केवल एक पूरे विश्व में एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पूरे विश्व में एक ऑर्गेनाइजेशन है विच डील with the रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, ये क्या करता है, डील करता है किसके लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, ऑफ
ट्रेड, किसके, व्यापार के, बिटवीन द डिफरेंट नेशंस, ठीक है, इट इज established in 1 जनवरी 1995, ठीक है। ये क्या है, WTO एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है किसके साथ, फ्रेमवर्क करता है रूल्स एंड रेगुलेशन कि मतलब कौन सी कंट्री, अब देखो अब क्या है, अपनी एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है। ये करता क्या है, अब एक बात बताएं, हमारी पूरी दुनिया में एक ट्रेड करेंसी मानी गई है, कौन सी मानी गई है, US डॉलर, क्या माना गया है, US डॉलर को ट्रेड करेंसी एक माना गया है, समझ में आई बात। अगर हम देखें तो किसी भी ट्रेड के लिए, कोई व्यापार करना है किसी भी कंट्री को, लेट सपोज इंडिया को अमेरिका के साथ बिजनेस करना है, ठीक है, ट्रेड करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो क्लास इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम व शर्तें, वो कौन बनाएगा क्लास, WTO, ठीक है। अब WTO, अब मेरी बात समझें, WTO क्यों आया, ठीक है, WTO क्यों आया, अब समझना। क्या पता अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या करे, भेदभाव करे। भेदभाव का मतलब क्या है कि हम इंडिया को सामान दे रहे हैं 100 रुपए का, चाइना को दे रहे हैं 200 रुपए का, इंडिया को दे रहे हैं 50 का और जापान को दे रहे हैं 20 रुपए का, तो मतलब क्या है, ऐसा कोई भेदभाव ना हो। दूसरा, जो ट्रेड है, जो ट्रेड हो रहा है कंट्रीज के बीच में, उसको प्रॉपर वे से एक बॉडी के द्वारा संचालित करा जा सके, एक बॉडी के द्वारा करा जा सके, उसे संचालित करा जा सके, इसलिए 1 जनवरी 1995 में क्या बनाया गया था, हमारा WTO का गठन किया गया था। समझ में आई बात। अब इसके नेचर ऑफ WTO क्या है, नेचर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ WTO, ठीक है। WTO क्या करता है, WTO डील्स द सेल ऑफ ट्रेड बिटवीन द वर्ल्ड, कि मतलब व्यापार कैसे होगा उसके बीच में, हर कंट्री के बीच में व्यापार कैसे होगा ग्लोबल लेवल, मतलब पूरी दुनिया के अंदर, तो उससे संचालित कौन करता है क्लास, WTO, ठीक है। ठीक है, इट, अब सुनो ये क्या करता है, अब हम बोले कंटेन, देखो इट कंटेन कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय द गवर्नमेंट, जो भी देश अगर व्यापार करना चाहता है, सपोज दैट इंडिया व्यापार करना चाहता है, तो WTO पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी, किसके साथ, कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी इंडिया के साथ, किसके साथ बनाएगा, इंडिया के साथ, और हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। बाइंड द गवर्नमेंट टू कीप देयर ट्रेड पॉलिसी विद एग्रीड लिमिट, और क्या करता है क्लास, बाइंड द गवर्नमेंट को एक तरीके से बांध देता है। बाइंड का मतलब क्या होता है, बांधना, ठीक है। टू कीप देयर ट्रेड पॉलिसीज, जो देखो कंट्री की क्या है, ट्रेड पॉलिसीज हैं, व्यापारिक जो नियम व शर्तें हैं इनकी, विद इन एग्रीड लिमिट, जैसे कि बात समझना, एक इंडिया में शर्ट का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और यहां पर वो शर्ट कितने की सेल होती है, 200 रुपए की, पर हमने क्या कहा कि सर हम अमेरिका में जाके शर्ट सेल करेंगे तो हमारा वहां पर टैक्स भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, वहां पर प्रमोशन का पैसा ज़्यादा होगा, तो वहां पर हम इस शर्ट को बेचेंगे कितने की,
2000 रुपीज़ की। तो ये क्या हो गया इसका MRP। तो क्लास आप इसको डे वाइज नहीं बढ़ा सकते, मतलब आज 2000 कल 3000 परसों 4000, ऐसा आप नहीं कर सकते। और व्यापार जो आप करेंगे वो एक लिमिट में करेंगे। लिमिट का मतलब जिस लिमिट के लिए आपने एग्रीमेंट बनाया है कि हम इस तरीके से कोई मतलब गलत व्यापार नहीं करेंगे जो इनलीगल हो WTO के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट कीप विद ए पर्पज ऑफ लिबरलाइजेशन ट्रेड, ठीक है। इट कीप द, अब सुनो ये क्या कीप करता है क्लास, समझना बात को ध्यान से। ये कीप करता है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, कि मतलब जो व्यापार होता है अपनी दुनिया में उसको लिबरलाइज करता है। अब सुनो, इट कीप द बिजनेस लिबरलाइज, इट कीप द बिजनेस क्या हो जाए, लिबरलाइज हो जाए। लिबरलाइज का मतलब क्या होता है, लिबरलाइज का मतलब होता है कि व्यापार हमारा क्या बन जाए। लिबरलाइज का मतलब कोई हमें बिजनेस करने में, ईज टू डूइंग बिजनेस, ईज टू डूइंग बिजनेस, कि व्यापार करने में क्या हो, हमें एक कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। एंड फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंटरनेशनल मार्केट, एंड फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ग्लोबल मार्केट, इन ग्लोबल मार्केट। समझना बात को ध्यान से। अब देखो 1991 में इंडिया में एक मॉडल आया था, इसका नाम क्या था, LPG। LPG का मतलब लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। इसके बाद सेकंड जो मॉडल आया था क्या आया, प्राइवेटाइजेशन। और लास्ट क्या आया, ग्लोबलाइजेशन। और जो ये है क्लास गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में फ्री फ्लो हो रहा है, इसी को हमने क्या बोला, ग्लोबलाइजेशन। कि हम किसी भी बिना पाबंदी के, पाबंदी का मतलब ये नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके लिए, आपकी जांच पड़ताल भी होगी, आपका टैक्स भी लगेगा, वो सारी चीजें होंगी, बट आपको बिजनेस, अगर आप उनके सारे जो आंकड़े हैं अगर उनको आप पार करते हैं तो आप पे कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। समझे बात को। तो मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऐसा करा, लिबरलाइजेशन लाए कि जिससे कि पूरी मार्केट के अंदर, पूरी मार्केट के अंदर मतलब वर्ल्ड मार्केट के अंदर सामान एक दूसरे के पास से दूसरे के पास क्या हो सके, क्लास पहुंच सके, ठीक है। WTO क्या करता है, अब देखो, अब WTO क्या आता है, एक नया मैटर आता है, WTO सेटल डिस्प्यूट्स, सेटल्स डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है, जो भी किसी देश के बीच में ट्रेड को लेकर कोई दिक्कतें होती हैं, डिस्प्यूट थ्रू सम न्यूट्रल प्रोसीजर्स, न्यूट्रल प्रोसीजर्स मतलब एक छोटे से प्रोसीजर के साथ सभी जितनी भी कंट्रीज है उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट आ रहा है, डिस्प्यूट मतलब मतभेद जो आ रहा है इनके बीच में, उसका करते हैं क्लास ये ठीक करता है, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, इट्स मेन फंक्शन टू, इसका मेन फंक्शन हमने देखो क्या पढ़ा था, इंश्योर, क्या करना है, टू इंश्योर दैट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्री, मतलब कि क्या जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो हो रहा है वो फ्री हो रहा है, फ्री एंड स्मूथली फ्लो, फ्री एंड स्मूथली फ्लो। ये जो फ्लो हो रहा है क्या वो फ्री और स्मूथली हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, ये क्या है WTO के नेचर्स। इसके लिए WTO क्या करता है, काम करता है। अगर इसके बाद हम देखें कि WTO के बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो बेनिफिट हैं, बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि इसके फायदे क्या हैं। पहला क्या है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस, इट प्रमोट्स इंटरनेशनल
नेशनल पीस। पीस का मतलब क्या होता है क्लास? शांति। ये क्या करता है? WTO जो होता है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है, ठीक है। इट सेटल्स डिस्प्यूट अमंग द मेंबर नेशन। जो भी देश इसके मेंबर हैं, किसके? WTO के। भारत है WTO का मेंबर, ठीक है। तो जो है हमारा WTO किसी भी, जितने भी इसे क्या हैं, मेंबर्स हैं, सभी के बीच में क्या करता है? एक डिस्प्यूट जो आते हैं उनके बीच में, मतभेद जो आते हैं उनका करता है क्लास, ये खत्म करता है, ठीक है। इट मेक्स ट्रेड स्मूथली एंड सेम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड फॉर ऑल नेशंस। कि मतलब सभी देशों के लिए क्या करता है? ये सेम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, ठीक है। और क्या करता है? इट प्रमोट द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ द कंट्री टू गिविंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। कि मतलब आपको कोई कंट्री जिसका इकोनॉमिकल ग्रोथ होना है, मतलब ज़्यादा अभी इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ नहीं उनका, तो उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ करने के लिए भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, उनको कुछ प्रेफरेंस देकर, ठीक है। फ्री ट्रेड हेल्प, जो फ्री ट्रेड होता है, अब देखो जो फ्री ट्रेड है वो किस में हेल्प करता है? इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड हेल्प प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल्स। अब समझना बात को ध्यान से, कहना क्या चाह रहा है ये पॉइंट। अब समझो एक पाकिस्तान कंट्री है, पाकिस्तान खुद का सामान नहीं बना पाता ज्यादा, ठीक है, खुद का सामान ज्यादा नहीं बना पाता, पर वहां के लोग ऐसे हैं उनको सामान चाहिए, वहां के लोगों को सामान चाहिए। मतलब जो रिच क्लास है वहां की, उनको क्या चाहिए? कार भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, AC भी चाहिए, सब चाहिए उनको। बट एक बात बताएं मुझे ध्यान से कि अगर उनको चाहिए तो उनकी कंट्री में बन नहीं रहा, और वो लाए कहां से? तो क्लास इस फ्री फ्लो ने क्या दिक्कत दूर कर दी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है, जिससे कि जो कंट्री है उनको सामान, हर कंट्री को हर सामान पहुंच पाए। अब इंडिया के समझो मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या हैं, ठीक है। इंडिया टॉप 3 इंपोर्ट, इंडियाज मोस्ट 3 इंपोर्ट्स। अब इसके वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। अब इंडिया कौन कौन से 3 चीजें इंपोर्ट करती है? पहला पेट्रोलियम क्रूड, मतलब कच्चा तेल, कच्चा तेल जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। कच्चा तेल इंडिया क्या करती है? अपने को खरीदती है। दूसरा गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब सोना और चांदी। और इसके बाद तीसरी जो चीज खरीदती है इंडिया, क्या खरीदती है? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान इंडिया बाहर से खरीदती है। समझ में आई बात?
अब क्लास इंडिया क्या है, सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कंट्री है, मतलब कि इंडिया बहुत ज्यादा क्या करता है, ऑयल रिफाइन करता है। रिफाइन का मतलब क्या होता है, रिफाइनरी का मतलब जो ये क्रूड ऑयल आता है, इस क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करता है किस में, पेट्रोल में। पेट्रोल के बाद फिर डीजल बनता है, डीजल के बाद फिर केरोसिन ऑयल बनता है, फिर गैसोलीन, जो बनती चीजें बनती हैं। अब क्या है कि इंडिया क्या करता है, सबसे पहली बात क्रूड ऑयल लेता है, समझना बात को, क्रूड ऑयल लेता है। इसके बाद अब क्रूड ऑयल ज्यादा कहां लेता है, सऊदी अरब से लेता है, ईरान से लेता है, इराक से लेता है, ठीक है। इसके बाद इंडिया क्या करता है, इंडिया मोस्ट 3 एक्सपोर्ट, इंडियाज मोस्ट 3 एक्सपोर्ट्स, कि 3 बड़े एक्सपोर्ट क्या हैं, ठीक है। 3 बड़े एक्सपोर्ट क्या हैं हमारे इंडिया के। पहला पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब सर पेट्रोलियम ही हम क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ले रहे हैं और पेट्रोलियम ही सप्लाई कर रहे हैं, हाउ कैन इट पॉसिबल। ये देखो भाई, ये लेते हैं इंडिया पेट्रोलियम, क्रूड का मतलब कच्चा तेल लेते हैं, उसको रिफाइनरी करके, रिफाइनरी मतलब उसको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल में कन्वर्ट करके उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं किस किस में, जैसे कि हो गया हमारा नेपाल में करा, भूटान में करा, ठीक है। ऐसी कंट्रियों में हम क्या करते हैं, बांग्लादेश में करा, ऐसी कंट्रियों में हम ज्यादातर क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, तो हम क्या करते हैं, समझना बात को, जो हमने गोल्ड और सिल्वर लिया इसकी हम ज्वेलरी बनाकर क्या करते हैं क्लास, दे देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और करते हैं क्लास हम फार्मा प्रोडक्ट्स। अभी आपने कोविड-19 के दरमियान क्या सीखा होगा कि इंडिया ने अमेरिका को दवाई सप्लाई करी थी, कैसे, क्योंकि हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो काफी बड़ी है और कंट्रियों की अपेक्षा, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये चीजें हमने क्या पढ़ी, हमारे 2 बड़े क्या हैं, 3 बड़े हमारे क्या हैं, इंपोर्ट, और 3 बड़े क्या हैं क्लास हमारे एक्सपोर्ट, ठीक है। 3 बड़े हमारे इंपोर्ट, 3 बड़े हमारे क्या हैं, एक्सपोर्ट। पेट्रोलियम फिगर राइट एट द टॉप, बोथ पेट्रोलियम जो है हमारा राइट एट द टॉप फिगर ऑफ बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब समझना बात को। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं, सर एक बात बताओ, आपने इंपोर्ट में भी सबसे ऊपर क्या लिखा है, पेट्रोलियम, और एक्सपोर्ट में भी क्या लिखा है, पेट्रोलियम, ऐसा कैसे हो सकता है। इंडिया इंपोर्ट क्रूड ऑयल, इंडिया इंपोर्ट क्या करता है, क्रूड ऑयल, मतलब कच्चा तेल इंडिया क्या करता है, मंगाता है, एंड एक्सपोर्ट क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है क्या, एक्सपोर्ट करता है इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, अब क्लास पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोल हो गया, दूसरा डीजल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, ठीक है। इसे क्या करता है क्लास, इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और क्रूड ऑयल का मतलब समझते हैं कच्चा तेल जो बाहर कंट्रियों से आता है, ठीक है। और इंडिया क्या करता है, इंडिया इंपोर्ट जेम्स, गोल्ड एंड सिल्वर एंड एक्सपोर्ट क्या करता है, एक्सपोर्ट ज्वेलरी, क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है ज्वेलरी को, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी को इंडिया बाहर सेल करता है। समझ में आई बात कि मतलब क्या है, इंडिया इन चीजों को मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर का मतलब बोल सकते हैं कि इनकी जो एक्चुअल कंडीशन है उसमें परिवर्तन करना, एक्चुअल कंडीशन में इनकी परिवर्तन करना। अब क्या कच्चा तेल आप कार में डाल के कार ड्राइव कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, कार खराब हो जाएगी, आपको चलेगी ही नहीं कार। बट उस तेल को हम क्या करें, रिफाइनरी में डाल के उस तेल को रिफाइन करें, मतलब उसको हम ठीक करें, फिर हमारी कार प्रॉपर वैसे चलने के लायक हो जाएगी। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा इंडिया काम करता है कि बाहर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदता है, सॉरी क्रूड ऑयल खरीदता है,
और उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसे बाहर एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये पॉइंट हमने क्या सीखे हमारे इंडिया के बारे में। पहला IITC मतलब इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। ठीक है, उसके बाद क्या सीखा, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO करता क्या है, WTO सभी देशों के बीच में ट्रेड की पॉलिसी बनाने में, ट्रेड को संचालित करने में काम करता है। ठीक है, तो ये हमने आज क्या पढ़े अपने WTO और IITC